अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला नीमच का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आज स्वर्णकार धर्मशाला नीमच में आयोजित किया गया, जिसमें जागृत ग्राहक, जागृत भारत और हमारा संकल्प शोषण मुक्त समाज की थीम पर उपस्थित जनों को ग्राहक के अधिकारों पर वक्ताओं द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण वर्ग में दिनकर सबनीस ने अपने संबोधन में कहा कि अच्छा दुकानदार देसी और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करता है, वह स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय वस्तुओं को महत्व देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑनलाइन सामान महंगा होता है, ऑनलाइन खरीदी से बचना चाहिए। स्थानीय और छोटा दुकानदार शुद्धता की गारंटी देता है। छोटे दुकानदार और स्थानीय ग्राहक का रिश्ता पारिवारिक रिश्ता होता है। हमें ब्रांडेड यानी अच्छा इस धोखे से बाहर निकलना चाहिए। दिनकर सबनीस ने कहा कि मार्केट में पैसे का जितना अधिक चलना होगा उतना पैसा बढ़ेगा। अनावश्यक पैकिंग से आकर्षित नहीं होना चाहिए। पैकिंग से पैसा भी ज्यादा लगता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ये प्रशिक्षण वर्ग विभिन्न सत्रों में आयोजित किया गया। श्रीमती दीपलक्ष्मी धामड़कर ने ग्राहक पंचायत में महिलाओं की भूमिका पर उद्बोधन दिया। वहीं अलंकार वशिष्ठ ने ग्राहक पंचायत संस्था के गठन और अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताया। दिनकर सबनीस ने ग्राहकों और दुकानदारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। वक्ता RN दिवाकर ने ग्राहक के अधिकार और कहां शिकायत करनी चाहिए इस बारे में उपस्थित जनों को जानकारी दी। समापन सत्र में सुहास पुंडलीक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया। ग्राहक के अधिकारों पर आयोजित अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला नीमच के प्रशिक्षण वर्ग में विधायक दिलीप सिंह परिहार, सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र पाटीदार सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपभोक्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के लिए कार्यरत संस्था है। ग्राहकों के हित संरक्षण के लिए ये संस्था काम करती है। अब हित संरक्षण कैसे करना, कौन से कानून बने, कौन सी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो हमारा उपभोक्ता फोरम है, आजकल जो कमीशन बन चुका है, आयोग बन चुका है, वो कैसे काम करता है, ये सब कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को जानना आवश्यक है और उसी के माध्यम से हम लोग जो है लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो ये एक प्रमुख बात थी। लेकिन हम साथ साथ कुछ और विषय भी चलाना चाहते हैं इसमें। जैसे आज के समय में सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट के रूप में चलाने की ज़रूरत है इसको। सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट इसलिए चाहिए हमें कि आज हम देख रहे हैं कि चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, उस पर हिंसात्मक दृश्य दिखाए जा रहे हैं, उसके ऊपर सेना को बदनाम करने वाले सीन दिखाए जा रहे हैं, उसके ऊपर फोड़ता इतनी ज़्यादा मात्रा में दिखाई जा रही है, लेकिन उसके नियमन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग, उसमें बच्चों को एक फ्री में चालू करते हैं और उसके बाद में कुछ पैसे का भी थोड़ा सा लगाने लग जाते हैं और बाद में तो वो टास्क देते हैं कि आप अपनी नस काट लो, आप 5 मंजिल से कूद जाओ ऊपर से, और बच्चे फिर वो उसमें इतने अंधे हो जाते हैं कि वो करने लग जाते हैं। इन सब के नियमन के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए और इसलिए कोई, जैसे फिल्मों का कोई सेंसर बोर्ड होता है, अब वो काम कितना करता है नहीं करता है एक प्रश्न है वो, लेकिन इसके लिए कोई सेंसर बोर्ड तो बने। उन्होंने ये नैतिकता पे छोड़ दिया है और हम देख रहे हैं कि वो नैतिकता पे जो छोड़ा हुआ है उसका पालन ये लोग नहीं करते हैं और बहुत गलत प्रकार के सीन परिवारों में आज OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो उसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं अभी। नहीं, इसमें तो एक ये बात समझनी चाहिए कि पहला कानून जो 1986 में बना था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वो कानून जब बना था तब ऑनलाइन खरीदारी नहीं होती थी। लेकिन जब ऑनलाइन खरीदारी आई और उसमें जब फ्रॉड होना चालू हुए तो ग्राहक पंचायत ने ये बात पुरजोर तरीके से उठाई थी और इसलिए जब नया कानून जो आया है 2019 वाला, इस कानून में इस ऑनलाइन खरीदारी को भी शामिल किया है इसमें। लेकिन इसमें 2 प्रकार हैं। इसमें ऑनलाइन खरीदारी को इस कानून के तहत शामिल किया है, लेकिन जो आप जो दूसरी बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा साइबर अपराध की दिशा में है। वो तो जो साइबर अपराध वाला विषय वो थोड़ा सा और भी कठिन विषय है। ये इतना विचित्र है कि एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स के नाम से और एकदम बहुत विवाद हुआ उसमें, और जिस दिन वो रिलीज़ हुई उसी दिन लिंक आ गई लोगों के पास कि आप अपने मोबाइल में खुद देख सकते हैं, आपको टॉकीज जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही लिंक पे व्यक्ति क्लिक करता है तो उसके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ बाज़ार में चल रही है उसी की कोई लिंक बनाना और उस लिंक पे क्लिक करते ही व्यक्ति के पैसे उड़ जाते हैं। ये हम जब तक लोगों को समझाएं तब तक नया तरीका आ गया, बोले अब कोई लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे हैं, ऐसा एक SMS भेज देते हैं। SMS नहीं, व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज देते हैं। तो अननोन नंबर से आया है तो हम समझ नहीं पाते किसका है, अपन बोलते हैं हाँ अच्छे हैं, ये आपने केवल खोल के देख लिया
अपने कोई उत्तर भी नहीं दिया तो हमारा फ़ोन जो है वो हैक हो जाता है। ये अभी अगला आया था। और जब तक हम लोगों को समझाएं कि ऐसे अननोन नंबर से कोई मैसेज आते हैं उनको आपको छूना नहीं है, कम से कम 24 घंटे तक नहीं छूना, 24 घंटे के बाद में वो बेअसर हो जाता है। तो अब ये नया तीसरा प्रकार आ गया है कि एक मिस कॉल जैसा आता है, कॉल आता है, हम यहाँ से उठा के हेलो हेलो करते हैं, हमको लग रहा है आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, तो 3-4-5 सेकंड हो जाते हैं। इस 3-4-5 सेकंड में वो हमारे फ़ोन का डाटा वो अपने पास कर लेते हैं। यानी अब इस प्रकार से फ्रॉड बहुत तेज़ी से इस दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए जो साइबर सेल वगैरह हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की और मतलब जागरूक क्या रहे वो तो इस दिशा में सोच रहे हैं कि इसको पकड़े कैसे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती अपने सामने है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ऑनलाइन जो चीज़ है उसको रोका जाएगा या नेट को बंद किया जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो ऐसे ऐसे ठगी करने वाले भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं। उन तरीक़ों से बचने के लिए जो अवेयरनेस लानी है ग्राहकों में वो लाना बहुत आवश्यक है। तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अवेयरनेस कितनी ला सकते हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।